जय हिंद। नमस्कार साथियों। डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं साइंस का। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके सही आंसर्स हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे देखिए क्या है। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 4 गैस दी हुई है जिसमें ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 गैसें हैं। इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस की कितनी मात्रा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। जैसा कि हम 6th या 5th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, सबसे ज़्यादा जो मात्रा में गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आ जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पे, यानी कि नाइट्रोजन का मार्क कितना है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको पहले 3 और 3 मिल रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। ये दोनों आंसर तो यहाँ पे कट हो चुके हैं। ओके, अब देखिए सेकंड पे आपको पता है होती है ऑक्सीजन गैस, तो 2 वाला आना चाहिए। तो इसमें भी 2 है दूसरे पे, इसमें भी 2 है दूसरे पे, तो वापस अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि जो ऑर्गन गैस है वो 3rd नंबर पे आएगी। अब तो इसमें ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3rd पे ऑर्गन आ जाएगी और फिर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मार्क है 4। तो इस हिसाब से सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से गैसों का क्रम होगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 4th ऑप्शन है वो सही होगा। देखते हैं हमारा 4th ऑप्शन सही है क्या। बिल्कुल सही है हमारा 4th ऑप्शन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय विलयन के पीएच का मान होता है, देखिए 7 से कम होता है। आपको पता है ये पीएच स्केल होती है, इसमें यहाँ पे 7 होता है शुद्ध जल का मान। इसके अलावा अगर हम इस साइड जाएं तो यहाँ पे अम्ल होते हैं, और अगर 7 से मान अधिक बढ़ता है तो यहाँ पे होते हैं क्षार। यहाँ पे 0 तक होता है और यहाँ पे 14 तक होता है। पीएच स्केल जो होती है उसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। और 7 पे शुद्ध जल होता है जो कि उदासीन होता है, जो कि क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे अम्ल का पूछा है आपको, तो आपको पता है अम्ल का मान क्या होगा, 7 से कम होगा। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए देखते हैं आपका पहला ऑप्शन सही है क्या। बिल्कुल सही है, देख सकते हैं अपने सामने यहाँ ग्रीन हो चुका है ये, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ इसकी ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में, इसकी भी ज़रूरत होती है। और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत तो होती ही है। तो तीनों चीज़ें सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखिए सही है क्या ये, तो बिल्कुल सही है, ग्रीन हो चुका है मतलब सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करता है, यहाँ पे बैंगनी, नीला और लाल आपको ऑप्शन में मिला है। तो इन तीनों ही रंगों को क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश में ग्रहण करता है। तो यहाँ उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चेक कीजिए सही है क्या आपका, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका। देखिए क्लोरोफिल जो है वो बैंगनी, नीला, लाल, इन तीनों रंगों को अवशोषित करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियों का क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाता है, तो कौन सा रोग है ऐसा। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है क्विज में, तंबाकू का जो मोज़ेक रोग होता है उसके कारण ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, चेक कीजिए सही है क्या, तो बिल्कुल सही है। इसके बारे में देखिए थोड़ी और जानकारी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक वायरस होता है जिसका नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। इस वायरस के कारण तंबाकू मोज़ेक रोग होता है। इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साथ साथ ये छोटी भी हो जाती हैं। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट हो जाता है।
रोग से प्रभावित पौधों को काटकर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए तथा जला देना चाहिए। इससे आप बाकी पौधों को बचा सकते हैं। फसल परिवर्तन विधि को अपनाना चाहिए। रोग निरोधी प्रजाति को बोने में प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सब काम करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं इस रोग से। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। आप सभी को पता है डीएनए जो होता है वो कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। जब भी कभी आपने सुना होगा बचपन में कि दो औरतें थीं, उनकी लड़ाई होती है और वो कहती हैं, एक बालक के लिए लड़ती हैं, वो कहती हैं ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है। तो पहले ज़माने में तो क्या होता था कि कोई ये ऑप्शन नहीं होते थे, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और इस प्रकार की कोई भी लड़ाई होती है तो उस बालक का क्या करवाया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और वो जिस भी महिला से मैच करता है वह पुत्र उसी महिला का होता है। तो डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, वहाँ से आप याद रखिए कि यह कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। चेक कीजिए इसको, बी ऑप्शन सही है क्या? तो बिल्कुल सही है, ये ग्रीन सिग्नल आपको मिल चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। देखिए बचपन से अपने पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। चेक कीजिए सही है क्या? तो बिल्कुल सही है, ग्रीन सिग्नल आपको मिल चुका है। ये जो वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति है, ये पद्धति वैज्ञानिक लीनियस ने दी थी। तो वैज्ञानिक लीनियस ने ये पद्धति दी थी, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो गैस, ठोस, द्रव या तीनों में। तो देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, इसके अलावा ये द्रव की सतह पे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा आपका। एक बार चेक कीजिए ऑप्शन सही है क्या आपका? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जब किसी माध्यम से यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। देखो मानो तरंग इस दिशा में चल रही है और माध्यम के कण ये जो लंबवत दिशा होगी इस दिशा में कंपन करेंगे, तो ये तरंग कौन सी कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ये तरंगें केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं, इसके अलावा ये तरल के सतह पे उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है वो श्रृंग और गृत के रूप में संचारित होती हैं। ये सभी बात मैं आपको तरंग वाला जो लेक्चर था उसमें बता भी चुकी हूँ, तो आपको ध्यान भी होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होता है। देखिए आज हमने हमारे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अभी साथ साथ में सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। और चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है यहाँ आपके सामने। इनमें से सही जवाब होना चाहिए आपका एल्यूमिनियम। देखिए सही है या नहीं चेक करते हैं, क्लिक कीजिए इस पर। तो एल्यूमिनियम बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बारे में और थोड़ी हम जानकारी लें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम का संकेत यानी कि प्रतीक इसका Al होता है तथा इसका परमाणु संख्या जो है वो 13 होती है। आपको पता ही होगा परमाणु संख्या के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 26.98 होता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। सिलिकॉन जो है यहाँ पे देखो सिलिकॉन आपको दिया हुआ है, सिलिकॉन के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। तो सिलिकॉन का जो प्रतीक होता है वो Si होता है। ये एक रासायनिक तत्व होता है और यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये हो गई कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO द्वारा ध्वनि का मानक स्तर है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शंस बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आपको सही से आंसर देना है ध्यान रखते हुए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होने वाला है। डी ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल चेक करते हैं। 45 डेसिबल WHO द्वारा ध्वनि का मानक स्तर तय किया गया है। चेक कीजिए इसको सही है क्या?
तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, बिल्कुल ये सही जवाब है आपका, डी ऑप्शन सही हो गया है। इस तरह आज हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर इन 10 क्वेश्चन में से आपने 8 का सही जवाब दिया है तो आपका चयन निश्चित ही होगा। और इसी तरह और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आप ये MCQs और क्विज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी ई बुक भी खरीद सकते हैं। ये ई बुक की हमारी लिंक दिया हुआ है, आपको मिल जाएगी सिर्फ 49 रुपये में। इस बुक में आपको 2500 प्लस MCQs मिलेंगे, नवीनतम पाठ्यक्रम पे ये बुक आधारित है। इसके अलावा इसके अंदर आपको पुराने जो ओल्ड पेपर्स हैं वो ओल्ड पेपर्स मिलेंगे और बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ई बुक भी मंगवा सकते हैं, आप इसकी अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करके इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।